बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको पार्ट 3 में खुश आमदीद। और पार्ट 1 में आपको मैं हल्का फुल्का लेसन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और पासर के बारे में बताया था, लाइसोजाइम के बारे में बताया था, ल्यूकोसाइट्स के बारे में आपको हल्की फुल्की बातें हुई थी। फिर उसके बाद आपको बताया कि मैंने आपको बताया पार्ट 1 में ये सारा और पार्ट 2 में कि जिसमें उनके पास ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। पास्टर ने जम्स को डिस्कवर किया, लेस्टिन को मारा, फिर पता चला मैचनिकॉफ ने बताया कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती है ये जिस्म के डिफेंसिव सिस्टम का काम करती है और इनकी जो कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल है जिस्म के अंदर जरासीमों को मारने के लिए, कार्बोलिक एसिड आयोडीन का इस्तेमाल, ये जिस्म के अंदर जरासीमों को तो मारता था लेकिन वाइट ब्लड सेल्स को भी मार देता था। तो साइंटिस्ट को कुछ ऐसा चाहिए था कि जो वाइट ब्लड सेल्स को कुछ भी ना कहे, जर्म्स को मारे, वाइट ब्लड सेल्स को कुछ ना कहे, बल्कि उनको वाइट ब्लड सेल्स को मारने के बजाय उनको बढ़ाए, उनकी मदद करे। और ये अभी तक इनके पास ऐसा कोई भी मेडिसिन, ऐसी कोई भी दवा मौजूद नहीं थी। तब फ्लेमिंग की बारी थी। फ्लेमिंग जो मेडिसिन की फील्ड में एंटर हुआ, इसके भाई, इसकी बहनें वगैरह सारे मेडिसिन की फील्ड के अंदर थे। इसने सेंट मैरीज का इंतखाब किया। फिर सेंट मैरीज के बाद वर्ल्ड वार की बारी आई। वर्ल्ड वार में उनके पास जख्मियों की बेशुमार तादाद आई। अब जख्मियों की तादाद तो आई है लेकिन इनके पास वही सेम प्रॉब्लम है कि इनके पास किसी किस्म का कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई मेडिसन, कोई इनके पास दवा मौजूद है जैसे वो जख्मियों की जो जख्म थे उनको ठीक कर सके। फिजिशियन जो डॉक्टर्स थे, जो सर्जन थे, सबका सेम प्रॉब्लम है, सबका सेम इशू है, सबका एक ही मसला है कि जरासीमों को मारना, वाइट ब्लड सेल्स की हिफाजत करना, वाइट ब्लड सेल्स को ग्रो करना, वाइट ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करना, वाइट ब्लड सेल्स की हेल्प करना। लेकिन तब तक इनके पास कोई मेथड नहीं है जो जरासीमों को तो मारे लेकिन वाइट ब्लड सेल्स को कुछ भी ना कहे। यहाँ तक मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको हल्की फुल्की रिवीजन करवा चुका हूँ। फिर उसके बाद पार्ट 3 में आप मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है जिसमें आपको बताया कि अभी तक उनके पास कोई मसला, कोई हल नहीं हुआ, कोई सोल्यूशन नहीं है। देयर वाज नो सोल्यूशन, उनके पास कोई हल नहीं था, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। एंड द प्रॉब्लम वाज ट्रेमेंडस, ह्यूज, सीरियस, और मसला बड़ा गंभीर था। वर्ल्ड वार है, जंग में जख्मी भी ज़्यादा हैं, जख्मों की तादाद भी ज़्यादा, और जितने जख्म हैं सारे के सारे जख्म जरासीमों से भरे हुए हैं लेकिन जरासीमों को मारने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। ये प्रॉब्लम वाज ट्रेमेंडस, ह्यूज, सीरियस थी। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन वारफेयर, जंग में हाई एक्सप्लोजिव वर यूज्ड, हाई बॉम्ब्स वर यूज्ड, बॉम्ब ज़्यादा इस्तेमाल किए गए, एक्सटेंसिवली, वाइडली, ह्यूजली, वसी पैमाने पे जो बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। एंड वाउंड्स दैट वर नॉट अफेक्टेड, और वो वाउंड्स दैट वर नॉट अफेक्टेड, जो अफेक्टेड नहीं होते थे, जो रजीमों के साथ भरे नहीं होते थे, वर रेयर इंडीड। अब जब भी जख्मी आना है शायद ही कोई उनको ऐसा जख्म नजर आएगा जो इन्फेक्टेड नहीं होगा, जहाँ पे जर्म्स नहीं है। सारे के सारे जख्मों में जर्म्स ऑलरेडी उन जरासीमों के अंदर एंटर किए हुए होते थे। द सर्जन्स वर अनप्रिपेयर्ड। इतने जख्मियों के लिए, इतने जख्मों के लिए, इतने जरासीमों के लिए द सर्जन्स जो सर्जरी करने वाले थे वर अनप्रिपेयर्ड, वो अनरेडी, वो तैयार नहीं थे। थैंक्स टू द एंटीसेप्टिक, चारों ना चार क्या क्या, पता है एंटीसेप्टिक मेथड जिस्म के लिए ठीक नहीं है, पता है एंटीसेप्टिक मेथड से नुकसान ज़्यादा है, लेकिन थैंक्स टू द एंटीसेप्टिक क्या करें, एंटीसेप्टिक के अलावा उनके पास कोई और चार नहीं था। एंड एसेप्टिक मेथड, वही मेथड पुराने हीट मेथड और केमिकल मेथड, इन्फेक्शन इन सर्जरी केसेस हैड बिकम द एक्सेप्शन। लेस सर्जरी केसेस में जो इन्फेक्शन थे वो कम होना शुरू हो गए। क्यों? इन दोनों मेथड की वजह से। इंस्टेड ऑफ द रूल, बजाय हुक्मरानी के, जो इन्फेक्शन थे वो कम होना शुरू हो गए। नाउ इट वाज द अदर वे अबाउट, बिकॉज देयर वाज नो अदर वे अबाउट, किसके अलावा और कोई चारा नहीं था। जो केमिकल्स का यूज़ करे, हीट का यूज़ करे, इनके अलावा और कोई चारा नहीं था। वी हैव इन द वार, जंग में, गॉन बैक टू ऑल द सेप्टिक इन्फेक्शंस ऑफ द मिडल एजेस। मिडल एजेस जो ओल्ड एजेस है, जो पुराना वक्त है। सेट द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्मी मेडिकल सर्विस, आर्मी मेडिकल सर्विस का जो डायरेक्टर जनरल था, अब उसने आके अपना बयान दिया कि वी हैव इन द वार, वी हैव इन दिस वार, इस जंग में गॉन बैक, हम पीछे चले गए थे, बहुत पीछे चले गए थे, टू ऑल द सेप्टिक इन्फेक्शंस, वो सारे जरासीमों वाले जो इन्फेक्शंस थे ऑफ द मिडल एजेस, सारे जरासीमों के जो मिडल एजेस में जो जितने भी हमने काम छोड़ के आए थे, एंटीसेप्टिक मेथड का इस्तेमाल छोड़ दिया था, सेप्टिक मेथड का इस्तेमाल छोड़ दिया था, लेकिन हम उन सारे मिडल एजेस में गॉन बैक वापस आ गए थे। हमने दोबारा सबको दोबारा अप्लाई किया।
हमने दोबारा से केमिकल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, हमने दोबारा से हीट मेथड की तरफ ले आए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। मेडिकल ऑफिसर्स, जो मेडिकल के ऑफिसर्स थे, ट्रीटेड इन्फेक्टेड वाउंड्स, वो इन्फेक्टेड वाउंड्स जरासीमों वाले जख्मों का इलाज करते थे बाय द ओनली मेथड दे नो, सिर्फ एक ही मेथड जो उन्हें पता था, विद केमिकल एंटीसेप्टिक, केमिकल्स का इस्तेमाल करके दे अप्लाइड कार्बोलिक एसिड, उन्होंने कार्बोलिक एसिड को अप्लाई किया, कार्बोलिक एसिड का यूज़ किया, आयोडीन का यूज़ किया एंड अदर केमिकल्स, और दूसरे केमिकल्स का यूज़ किया टू ओपन वाउंड्स, खुले जख्मों पे, इन एन अटेम्प्ट, इस ट्राई के साथ टू डिस्ट्रॉय एज मेनी जर्म्स एज पॉसिबल, जितने जर्म्स को मार सके उनको मारा जाए इससे, क्योंकि इनके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। दे कुड नॉट डिस्ट्रॉय ऑल द जर्म्स, वो सारे जर्म्स को मार नहीं सकते थे, बट थॉट, लेकिन सोचा, दैट इफ ओनली सम वर किल्ड, सिर्फ थोड़े से सम वर किल्ड अगर मर जाएं, इट वुड बी बेटर देन नन, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ होना बेहतर है कुछ ना होने से। यही सोच के उन्होंने भी उसका कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया कि बिल्कुल ना मारने से कुछ मारना बेहतर है। वायरसेस तो मरते हैं लेकिन जरासीमों को मारना ज़रूरी है। मीनवाइल इस दौरान फ्लेमिंग जो था मेडिकल ऑफिसर, एक मेडिकल ऑफिसर भी था, हिमसेल्फ वाज स्टिल वर्किंग, वो खुद भी काम कर रहा था, विद हिज ओल्ड चीफ, अपने चीफ टीचर के साथ काम करता। आपको बताया सलाम राइट जो थे उनके टीचर भी थे, उनके साथ ये काम कर रहा था। हैड बीन मेड अ कॉलोनल, अब सलाम राइट जो थे वो कर्नल बन चुके थे इन द मेडिकल आर्मी, मेडिकल सर्विस में, आर्मी मेडिकल में वो कर्नल बन चुके थे, कर्नल की सीट पे आ चुके थे। एंड हैड सेट अप अ रिसर्च लेबॉर्ट्री, और उन्होंने एक रिसर्च लेबॉर्ट्री उन्होंने कायम की एट बलोन के मुकाम पे, देयर विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग, वहाँ पे फ्लेमिंग की मदद के साथ ही सेट टू वर्क टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ द वाउंड इन्फेक्शन। अब वाउंड इन्फेक्शन, जो वाउंड जरासीम वाले हैं, जो जख्म जरासीमों वाले हैं, इनको कैसे टैकल करना है, इनको कैसे सॉल्व करना है, इनको कैसे ट्रीट करना है। अब ये और फ्लेमिंग दोनों, सर आर्म राइट और फ्लेमिंग दोनों इस काम पे लग गए कि जरासीमों को कैसे मारा जाए। राइट एंड फ्लेमिंग डिस्कवर दैट, राइट और फ्लेमिंग दोनों ने ये बताया, दैट द ट्रीटमेंट बिगेन यूज्ड, ट्रीटमेंट बीइंग यूज्ड, वो ट्रीटमेंट जो इलाज इस्तेमाल किया जा रहा है, वाज डूइंग मोर हार्म देन गुड, अब ये अच्छे के बजाय नुकसान ज़्यादा कर रहा है। ईच ऑफ द केमिकल्स, हर केमिकल जो है एंटीसेप्टिक, हर केमिकल एंटीसेप्टिक, हर केमिकल जो यूज़ किया जा रहा है वाज मोर हार्मफुल, वो ज़्यादा नुकसानदेह है टू द ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स के लिए, देन टू द जर्म्स से ज़्यादा, वो ल्यूकोसाइट्स के ज़्यादा नुकसानदेह हैं। एंड इन सम केसेस, और कुछ ऐसे हालात हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं, द एंटीसेप्टिक जो केमिकल यूज़ किया जाता है एक्चुअली हेल्प द जर्म्स, वो जर्म्स की मदद करते हैं टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, बजाय जर्म्स को मारने के जर्म्स की मदद करते हैं, जर्म्स को ग्रो करने में भी एंड मल्टीप्लाई और ज़्यादा तादाद में बढ़ने में भी वो जर्म्स की मदद करते हैं। एंड राइट एंड फ्लेमिंग, राइट ने भी और फ्लेमिंग ने भी, बोथ दोनों ने इंसिस्टेड, उन्होंने इसरार उन्हें स्ट्रेस किया, उन्होंने जोर डाला डैट के द मेथड वाज बेसिकली रॉन्ग, ये जो मेथड यूज़ किया जा रहा है बेसिकली रॉन्ग, ये एक गलत मेथड था। द सर्जन एम, सर्जन जो सर्जरी करने वाले हैं उनका एम, उनका मकसद शुड बी नॉट सो मच टू किल द जर्म्स, उनका मकसद किल द जर्म्स, जर्म्स को मारना नहीं होना चाहिए, विद एन आउटसाइड एजेंट, बाहर से कोई एजेंट, बाहर से केमिकल का यूज़ करके, एज टू हेल्प द ल्यूकोसाइट्स, बल्कि वो ल्यूकोसाइट्स की उनका मकसद हेल्प करना है, ल्यूकोसाइट्स की मदद करना है। डू द नेचुरल जर्म किलर, जो कि कुदरती तौर पे जर्म किलर है, वर्क ऑलरेडी जर्म्स के खिलाफ वर्क कर रहा है। आपका मकसद ल्यूकोसाइट्स की हेल्प करना है, ना कि ल्यूकोसाइट्स को मारना, ये सर्जन कायम होना चाहिए था। एक्सपेरिमेंट्स वर मेड, तजर्बात किए गए विद डिफरेंट केमिकल्स, मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ तजर्बात किए गए, एंड वन आफ्टर अनदर, कभी एक केमिकल आता आफ्टर अनदर, फिर दूसरे के बाद, बिकेम फैशनेबल, बिकेम फेमस, एक केमिकल के बाद दूसरा केमिकल वो मकबूल होता, एंड देन गेव वे टू द नेक्स्ट, फिर आगे बारी अगली की आ जाती, एक केमिकल आता वो मकबूल होता, फिर नेक्स्ट वाला आ जाता, एंड एट द एंड ऑफ द वार, और जंग के इख्तिताम पे, विच हैड किल्ड अबाउट 7 मिलियन मैन, अब उसने 70 लाख के करीब लोगों को मार दिया था। द प्रॉब्लम वाज स्टिल अनसॉल्व्ड, मसला तब तक जू का तू ही था, मसला तब तक सॉल्व नहीं हुआ। फ्लेमिंग नाउ 37, अब फ्लेमिंग जो था 37 साल का हो चुका था, वेंट बैक टू सेंट मैरिस लेबॉर्ट्री में वापस आया, एंड कंटिन्यूड रिसर्च, और रिसर्च तहकीक जारी रखी है। एंड इन 1922 में ही डिस्कवर्ड एन एंटीसेप्टिक, 1922 में उसने एक दवा ईजाद की, सबसे पहली मेडिसिन उसने ईजाद की, नॉट अ केमिकल, ये केमिकल नहीं था, लाइक कार्बोलिक एसिड, एक नेचुरल एंटीसेप्टिक उसने ईजाद की, बट अ नेचुरल एंटीसेप्टिक, एक कुदरती दवा थी, मैन्युफैक्चर्ड बाय द बॉडी,
मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, प्रिपेयर्ड, गेट रेडी, जो तैयार की जाती थी बाय द बॉडी, जिस्म के अंदर तैयार होती थी। ये उसने सबसे पहली मेडिसिन नेचुरल एंटीसेप्टिक उसने ईजाद किया। ही मेड द डिस्कवरी। अब व्हाट इज लाइसोजाइम कॉल्ड? ही मेड द डिस्कवरी, उसने दरियाफ्त की। बाय व्हाट ही मोडेस्टली कॉल्ड एन एक्सीडेंट। मोडेस्टली, हम्बली, सिंपली, सादगी से बड़ा कहता है कि ये एक एक्सीडेंट हादसाती तौर पे हुआ। ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैटार फ्लू, जुकाम में वो मुब्तला था। एंड बिगन टू एग्जामिन हिज ओन नेजल सिक्रेशन। नेजल नोज का सिक्रेशन कहते हैं जो पार्टिकल्स निकलते हैं, जो फ्लू के दौरान जो जिस्म, जो नाक के अंदर से जो पार्टिकल निकलते हैं, नाक के अंदर से जो पानी निकलता है, उसको वो ऑब्जर्व कर रहा था। इन दीज सिक्रेशंस, इन सिक्रेशन में, इन पार्टिकल्स में, ही डिस्कवर्ड आ सब्सटेंस। इन पार्टिकल्स में उसने एक सब्सटेंस, उसने एक मैटर देखा, दैट डिस्ट्रॉयड माइक्रोब्स, जो कि जर्म्स को मार रहा था ऑन द कल्चर प्लेट के अंदर। ही कॉल्ड इट लाइसोजाइम, उसने इसे लाइसोजाइम का नाम दिया कि जो नेचुरल एंटीसेप्टिक था, नेचुरल दवा थी बॉडी के अंदर तैयार होने वाली। नेजल सेक्रेशन को एग्जामिन किया, उसके अंदर से उसने ऑब्जर्व किया कि एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा मैटर मौजूद है इसके अंदर, एक ऐसा सब्सटेंस है जो जरासीमों को मार रहा था। लाइसोजाइम प्रूव टू बी लिटिल प्रैक्टिकल, थोड़ा सा इसका इस्तेमाल किया गया ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमारी के खिलाफ इस्तेमाल में, बीमारी के खिलाफ फाइट में इसका इस्तेमाल किया गया। बट द डिस्कवरी वाज ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, कंसिडरेबल एनफ, ये डिस्कवरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस थी, थोड़ी सी उसकी अहमियत बड़ी। फॉर इट वाज द फोररनर ऑफ पेंसिलिन, फोररनर नेक्स्ट टू पेंसिलिन, इससे अगली जो दवा ईजाद हुई थी वो पेंसिलिन थी। फोररनर प्रीडिसेसर, फोररनर प्रिडिक्टर ऑफ पेंसिलिन, नेक्स्ट टू पेंसिलिन। पहले लाइसोजाइम ईजाद हुई, फिर इसके बाद पेंसिलिन का इस्तेमाल। लाइसोजाइम नेचुरल एंटीसेप्टिक पहली दवा ईजाद हुई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा मकबूल नहीं हुआ। क्यों? लाइसोजाइम के अंदर वो पावर नहीं थी कि जो ताकतवर जरासीमों को मार सके। छोटे मोटे जरासीमों को तो मारती थी, लेकिन इसके अंदर वो ताकत नहीं कि वो ताकतवर जरासीमों का मुकाबला कर सके, इसलिए लाइसोजाइम का इस्तेमाल जो था वो रोक दिया गया। लाइसोजाइम को इतनी मकबूलियत नहीं बढ़ी। लाइसोजाइम वाज नॉट अ केमिकल, ये केमिकल नहीं था, बट अ नेचुरल एंटीसेप्टिक, एक नेचुरल मेडिसिन थी। एंड अनलाइक केमिकल्स, और केमिकल की तरह नहीं थी एंटीसेप्टिक ये, इट डिस्ट्रॉय जर्म्स, ये जर्म्स को मारता था। एंड येट हैड नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ल्यूकोसाइट्स, और इसका ल्यूकोसाइट्स पे कोई भी इफेक्ट, कोई भी असर नहीं था। इट वाज इन फैक्ट, ये दर हकीकत द फर्स्ट एंटीसेप्टिक, ये पहली दवा थी डिस्कवर्ड, ईजाद हुई थी, दैट वाज हार्मलेस, जो कि हार्मलेस, डैमेज लेस थी, नुकसान के बगैर थी, टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, वाइट ब्लड सेल्स के लिए सबसे पहली दवा थी जो जिनको वाइट ब्लड सेल्स को कुछ भी नहीं कहती थी। पेंसिलिन वाज द सेकंड, पेंसिलिन उसके बाद की दवा है ये। यहाँ तक द डिस्कवरी ऑफ लाइसोजाइम, लाइसोजाइम की जो डिस्कवरी दरियाफ्त थी, डिड नॉट ब्रिंग फ्लेमिंग पॉपुलर फेम, फेमस शोहरत। अब फ्लेमिंग को इससे शोहरत नहीं मिली, बट इट रेज्ड हिज पोजीशन, लेकिन इसने इसका रुतबा बढ़ा दिया इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की दुनिया में इसका रुतबा बढ़ा दिया। साइंटिस्ट को पता चला कि किसी साइंसदान ने लाइसोजाइम की डिस्कवरी की है, अब साइंस की फील्ड में इसका रुतबा बढ़ गया। द मेडिकल प्रोफेसर बिगैन टू पे, मेडिकल प्रोफेशन, जो मेडिकल के पेशावर अफराद थे, बिगैन टू पे मोर अटेंशन, उन्होंने तवज्जो इसकी तरफ दी, टू व्हाट ही सेड, जो ये कहता था। एंड दिस टाइम, और इस बार, ही हैड क्वाइट अ लॉट टू से, अब उसके पास बेशुमार वक्त था, बेशुमार बातें थी इसको कहने के लिए, टू से ऑन द सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट पे, अपने टाइटल पे कहने के लिए उसके पास बहुत कुछ था। दैट हैड ऑक्युपाइड हिज माइंड, ऑक्युपाइड, दैट हैज कवर्ड हिज माइंड, दैट हैज पोजेस्ड हिज माइंड, उसके माइंड में बहुत सी बातें थी जो वो कहना चाहता था। एवर सिंस द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार से उसके माइंड में बहुत कुछ था जो वो कहना चाहता था। और क्यों नहीं कहता था? क्योंकि तब उसका इतना स्टेटस नहीं था, तब उसकी इतनी पोजीशन नहीं थी, तब उसका इतना रुतबा नहीं था, लेकिन अभी उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। केमिकल एंटीसेप्टिक वर फैशनेबल अगेन, फैशनेबल, फेमस, पॉपुलर, केमिकल्स का इस्तेमाल दोबारा से मकबूल हो गया। एंड फ्लेमिंग वंस मोर, एक बार फिर रिमाइंड करवाया, रिवाइज करवाया डॉक्टर्स को ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी, कि आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नेचुरली बॉडी को डिफेंड करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्म्स हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बार बार एक ही बात कर रहा है, लेकिन साइंटिस्ट भी, सर्जन्स भी क्या करें, क्योंकि तब तक उनके पास कोई और मेडिसिन मौजूद नहीं थी।
यहाँ तक पार्ट 3 का इख्तिताम करूँगा, क्योंकि शार्ट करके थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको सारे पार्ट्स करवाऊँगा। इसमें जितना लेसन है इसकी टेक्स्ट साथ साथ करवाता जाऊँगा। आप काइंडली स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करें ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आपको अच्छी समझ आए इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे होती है, पेनिसिलिन कैसे डिस्कवर होती है, फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड टीम का आना, फिर मेडिसिन की फॉर्म देना, फिर फ्लेमिंग का जो डिस्कवरी है उसके उस पर जो प्राउड है, जो उस पर जो हम्बलनेस है वो जाहिर करना वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद लास्ट में इंशाल्लाह ताला आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इन सारी की तरफ लेके चलूँगा। पार्ट 3 में यहाँ तक इंशाल्लाह ताला, और पार्ट 4 में इंशाल्लाह मैं यहाँ से आपको स्टार्ट कराऊँगा। फिर आगे जितना कवर कर सकूँगा थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आप इसको थोड़ा थोड़ा सुन के, और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप सुने आप मेरे पेज से ना देखें, बल्कि आपके पास अपनी बुक हो जहाँ से आप जो कुछ बातें पढ़ते हैं, जो कुछ बातें सुन रहे हैं, आप इनको अंडरलाइन भी करें, इनको साथ साथ समझते जाएँ। यहाँ तक के लिए पार्ट 3 बस इतना ही। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको पार्ट 4 में बाकी लेसन क्लियर करवाऊँगा। अभी तक के लिए इतना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।